एक हाउसवाइफ क्या क्या कर सकती है, ये बराबरी वाला कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई दौड़ हो रही है और उस दौड़ में एक को आगे निकलना है, एक को पीछे निकलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर कोई एक समस्या एक घर में आ गई है तो घर के दोनों मेंबर, हस्बैंड वाइफ, इवन बच्चे अगर मैच्योर हैं तो वो उस समस्या को समाधान के रूप में निकाल सकते हैं। और हर एक की ज़रूरतें तो महंगाई के कारण पूरी हो नहीं पा रही। जैसे जो भी बेसिक्स हैं वो भी महंगाई और बाकी चीज़ों के चलते बहुत मुश्किल से मीटअप हो रहे हैं। खर्चे बहुत हैं और इनकम उतनी है नहीं। इनकम को बढ़ाया जाए और उसमें हाउसवाइफ का सहयोग लिया जाए, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज हम एबीसी डिस्कस करेंगे हाउसवाइफ एंटरप्रेन्योरशिप। हाउसवाइफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? हाउसवाइफ एंटरप्रेन्योरशिप के पीछे के लिए हमने पीछे करीब 100 से ज़्यादा वीडियोस डाले हुए हैं। हमारा एक बाकायदा कोर्स है और इन सब के अलावा हम आगे भी इस बारे में आपसे बहुत विस्तृत चर्चा कर सकते हैं, कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताएंगे वो है APC। किसी भी चीज़ को आप एनालाइज और एनालाइज के बाद एक्शन। जब तक आप किसी चीज़ को एनालाइज नहीं करते तो उसके बारे में एक्शन लेना भी थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन अगर एनालाइज करके आपके मन में वो एक चीज़ एज्यूम हो गई, एक एजम्पशन बन गई, तो उसके बाद उसको एक्शन में लेना, उसको एक पंख देना है। ठीक उसी तरह से जैसे एक चिड़िया के बच्चे को ना अगर कहा जाए कि उड़ना कैसे सिखाया जाता है, तो उसको उड़ने सिखाने की सबसे शानदार विधि क्या है? जब पंख निकल आते हैं, मजबूत हो जाते हैं और वो बच्चा घोंसले में ही इधर उधर फुदक रहा होता है, तो माँ बाप उसे आके कहते हैं कि बच्चे तुम उड़ो, हम जैसे उड़ते हैं ऐसे तुम भी उड़ो, तुम्हारे पास उड़ने की एक ताकत है और तुम उड़ सकोगे। तो वो बच्चा बिल्कुल भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि मैं कैसे उड़ सकता हूँ, मैंने तो उड़ना जाना ही नहीं, मेरे को तो चलने में भी डर लगता है कि कहीं मैं पेड़ से गिर ना जाऊँ। तो कई बार बोलने के बाद जब वो बच्चा नहीं मानता तो वो क्या करता है कि हस्बैंड वाइफ दूर जाते हैं और आपस में सलाह करके बहुत तेज़ी से उड़ते हुए आते हैं और घोंसले के ऊपर टक्कर मारते हैं। जब वो बहुत तेज़ी से उड़ के आते हैं, घोंसले के ऊपर टक्कर मारते हैं, तो घोंसला लुढ़क जाता है या बच्चा उसमें से लुढ़क जाता है। और जैसे ही बच्चा लुढ़कता है वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। पेड़ की ऊंचाई से बच्चा नीचे गिर रहा है और सोच रहा है मेरे माँ बाप मेरे दुश्मन है, मुझे मार देना चाहते हैं, मेरे कातिल हैं, मुझे ख़त्म कर देना चाहते हैं। और जैसे ही ये सब कुछ बातें उसके दिमाग में चल रही हैं और वो गिर रहा है और मुझे कोई भी बचा नहीं सकता, ये मेरे माँ बाप ही मेरे दुश्मन हो गए तो मैं अब कैसे बच सकता हूँ, ये सोचते हुए गिर रहा है। तो इतने में माँ बाप उड़ते हुए उसके सामने से निकलते हैं और बोलते हैं, बेटा तेरे पास पंख है, जस्ट इसको हिला, कुछ नहीं करना और तू बच जाएगा, क्योंकि तू पंख हिला नहीं रहा था इसीलिए हमने तेरे को गिराया। और जैसे ही वो पंख हिलाने की मरता क्या ना करता, अब तो उसने हिला नहीं थे, अब जैसे ही हिलाए वो फटाक से उड़ने लगा और उड़ते उड़ते एक बार तो घबराते हुए अपने घोंसले में दोबारा गया। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचा तो उसके बाद माँ बाप को बोलता कि माँ बाप मैं दोबारा उड़ना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटा। और वो दूसरी बार, तीसरी बार, अब तो इतना उड़ने लगा कि वो माँ बाप के कहने के भी बियॉन्ड जाने लगा। बेटे इतना ज़्यादा नहीं, अभी तुम्हारे पंख कच्चे हैं। और लेकिन नहीं, वो तो जब देखो जहाँ मर्जी उड़ रहा है, कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एनालाइज करना, एक्शन करना और उन दोनों को बीच में एक बैलेंस रखना कि कब कहाँ क्या ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है। आप इसी बात से ले लीजिए कि जो बच्चे को माँ बाप बोलना सिखाते हैं, उसी माँ बाप को बच्चे एक समय बाद कहते हैं आप चुप करो, आपको चुप रहना हम सिखाते हैं। तो कहने का भाव ये है कि वो बच्चे जिसने अब पंख आ गए वो अब किसी की परवाह नहीं करते। आज इसी में बी आता है ब्लेस्ड। ब्लेस्ड का मतलब हो गया कि अगर आपको ये पता है कि परमात्मा ने आपको
किसी को ठेका दे करके नहीं बनवाया, आप कॉन्ट्रैक्ट्स पर नहीं बनवाए गए, आपको परमात्मा ने खुद अपने आप अपने हाथों से खुद रचित किया है। तो उस समय एक चीज़ पक्की है, अपने आप को परमात्मा की संतान समझो, उसको अपनी जो परमात्मा में गुण हैं वो सारे गुण आप में हैं ऐसा महसूस करो और निकल पड़ो। और ये जब सोच के निकल पड़ेंगे तो बात बनेगी और कमाल की बनेगी। आप सोच नहीं सकते उतनी कमाल की बनेगी। यही एक जीवन का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ऊंचा सच है और इसे जानना हमारी सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण एक ज़रूरत है। ये जिस दिन जान लिया ना, आपके अंदर गुणों का खजाना हो जाएगा। भगवान के कितने नाम हैं, वो सारे उसके गुण हैं। अगर उसको कहते हैं कि वो दाता है, देने वाला है, वो दयावान है, वो दया करता है, वो सर्वव्यापी है तो सर्व जगह, उसके जितने भी नाम हैं उसके गुणों को बखान करते। तो क्या बाप के गुण बेटे में बाय बर्थ, बाय ब्लड नहीं आए होंगे? एक हाथी के बच्चे में हाथी के गुण आ जाते हैं, एक शेर के बच्चे में एक शेर के गुण आ जाते हैं, एक सांप के बच्चे में एक सांप के गुण आ जाते हैं, और एक इंसान के बच्चे में एक इंसान के गुण नहीं आएंगे, एक भगवान के बच्चे में एक भगवान के गुण नहीं आएंगे? हो ही नहीं सकता। हम इसे माने तो हम कमाल कर सकते हैं, ना माने तो हम आज जो कर रहे हैं उतना तो कृपा के जरिए से होता ही रहेगा। तीसरा एक है क्लिक। जब आप बहुत विचार कर चुके, एनालिसिस कर चुके, चीज़ें अपने आप को महसूस कर चुके कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, और उसके बाद अब आप उसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं, अब आप उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, एक्शन में लेके आ रहे हैं और उसको बैलेंस कर रहे हैं। जहाँ कहीं कमी आती है उस कमी को दूर करने का एक बहुत बेहतरीन मौका बनाते हैं और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये एक तरीका है क्लिक करना, कि मैं परफेक्ट मौका आएगा तभी शुरू करूँगी, ऐसा नहीं होता। मैं जब तक किसी भी चीज़ को पूरी तरह से जान नहीं लूँगा, पहचान नहीं लूँगा, तब तक शुरू नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होता। इंतज़ार करते रहना वो कभी होता नहीं है। एक एग्ज़ाम्पल पे मैं बात लेके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। एक बहुत ऐसी लड़की जिसने पढ़ाई की और पढ़ाई के बाद एक बहुत अच्छी कंपनी में बहुत ऊंची पोस्ट तक पहुंची, यहाँ तक कि डायरेक्टर्स की पोस्ट तक पहुंच गई, और उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में थी। तो उस डायरेक्टर की पोस्ट में इतना पैसा कमा के साइड पे कर लिया कि अगर अगले 2, 3, 4 साल तक मेरे को कोई कमाई ना आए तो मैं उस पैसे से उस अपने आप को बचा लूँ, और परिवार के लिए उतना पैसा साइड पे किया और एक रकम अपने लिए डाउन पेमेंट के रूप में ली और एक बहुत अच्छा खासा लोन लेके प्रोजेक्ट बना करके एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया, जिससे कुछ जब चल पड़ा तो एंजल फंडिंग भी मिली, और करते करते वो आज वर्ल्ड का, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लेडीज़ जो ब्यूटी गुड्स का प्रोडक्ट का पोर्टल है वो है नायका। वो लेडी आज कमाल कर रही है। क्यों? क्योंकि उसने सोचा था कि मैंने अपने आप को इन ABC के साथ एनालाइज किया, मैं ब्लेस हूँ, और क्लिक किया, और करते करते आज वो वहाँ तक पहुँचे। हम सब भी यही कर सकते हैं और ये हमारी ज़रूरत भी है, करना भी चाहिए। हमारे वीडियोस को अगर आपको लगता है कि इनकी अंदर कोई कंटेंट वैल्यू है तो आप ज़रूर शेयर करें। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यदि आपको लगता है कि हम इन वीडियोस से कुछ फ़ायदा ले सकते हैं तो जो प्रॉपर कोर्स है वो कितना फ़ायदेमंद होगा, आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।